नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग लेजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है इस साल का और इसमें आज मैं बात करूँगा अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसमें वो अकाउंट्स क्या होते हैं, क्या की प्रिंसिपल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, की टर्म्स क्या होती हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं अकाउंटेंट्स के बारे में। इन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं और उस रिपोर्टिंग के आधार पर आप उसकी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट कहते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका पर्पस क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों होती है। फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, उनको हमारा ट्रैक रखना ज़रूरी है कि हमारी कितनी इनकम हुई है आज की, कितने एक्सपेंस हुए हैं, क्या एसेट्स हैं हमारी फर्म्स की, क्या लायबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए हमारे फर्म की कि हमारे पास कैश कितना है, कितना लोन है हमारा। और लीगल कंप्लायंसेस में भी अकाउंटिंग पूरी होनी चाहिए हमारे फर्म की, तभी हम जो हमें नोटिस होते हैं इनकम टैक्स से, जीएसटी से नोटिस मिलते हैं लीगल, उसके हम जवाब दे पाते हैं। और इसी आधार पे हम अपना परफॉर्मेंस मेज़र कर पाते हैं कि हमें इस साल क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है अक्रूड बेसिस, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस व्हेन दे अकर नॉट इन कैश एक्सचेंज। एक्रूड बेसिस मतलब जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, हमें रिकॉर्ड हुए हैं, यानी हमें मान लिया है कि वो हमें मिले हैं लेकिन वो कैश में अभी नहीं मिला है। मान लिए कुछ बिल हैं जो हमें इस साल आ गए हैं, हमें उसका लेकिन पैसा हमें अगले साल मिलना है हमें, लेकिन हम उसको अपनी इनकम मान लेते हैं, तो वह एक्रूड बेसिस पे इनकम मानी जाती है। कंसिस्टेंसी यानी यूज़ द सेम मेथड एंड प्रिंसिपल। दोस्तों, फिर आता है कंसिस्टेंसी, यानी हमें जो हमारे मेथड और प्रिंसिपल हैं ये हमारी लगातार उसी यूज़ होती हैं, तो उसे बनाए रखने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने ज़रूरी हैं। गोइंग कंसर्न, एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेट इन द फ्यूचर, यानी जो बिज़नेस है फ्यूचर में चलता ही रहेगा, आप उसे बंद क्यों करोगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कि जो अकाउंटिंग है वो ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी। ये सबसे मेन फीचर होता है, डिपार्टमेंट होता है किसी भी फर्म का। यदि किसी फर्म में अकाउंटिंग जो है सही से नहीं है तो फिर ना पता चलता है कि हाँ लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ना ही वो फ्यूचर में कुछ डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स और प्लान्स के। ठीक है। कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, मेनली कोर जो मेन होती हैं, मेन चीज़ें। पहला होता है बैलेंस शीट्स, जो एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज़ होती हैं, ये हमेशा बैलेंस शीट्स में इक्वल होती हैं। जितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उतनी ही हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स क्या हो गई, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल जो होती है वो एसेट्स में ही आते हैं। इनकम स्टेटमेंट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस दर्शाते हैं हमारे फर्म में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है ना, इसे रेवेन्यू और एक्सपेंस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी फर्म में कितना कैश हमारा आ रहा है और कितना जा रहा है, इसका हमें होना ज़रूरी है रिकॉर्ड हमारे पास। की टर्म्स आगे देख लेते हैं। पहले होता है एसेट्स, जो बिज़नेस में हमारे पास कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, बैंक्स में कितना पैसा है ना, तो ये होती हैं हमारी एसेट्स होती हैं। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि कैपिटल्स हो गया हमारी, है ना, लोन्स, अकाउंट्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं। इक्विटी क्या होती है, ये कैपिटल होती है। ओनर जो रहता है, इसी ओनर क्या कहते हैं, बिज़नेस के लिए सिर्फ इक्विटी के लिए ही लायबिल होता है। यानी एक बिज़नेस में जितनी इक्विटी है, ओनर केवल लॉस होने पर उतनी इक्विटी से वो उस लॉस को पूरा करेगा। और रेवेन्यू क्या होता है, इनकम जो आती है हमें सेल्स या सर्विस से। एक्सपेंस, जो हम कॉस्ट करते हैं बिज़नेस चलाने के लिए, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। अब अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होती है, एक सिंगल एंट्री होती है। डबल एंट्री अकाउंटिंग में होती है जहाँ जो दो इफेक्ट अगर ट्रांजैक्शन होते हैं जितने भी, उसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। इसे डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं।
और इसमें जो रहता है अकाउंटिंग इक्वेशंस हमेशा क्या रहते हैं, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, ये बैलेंस रहते हैं, इससे इंश्योर रहते हैं। यानी आपने किसी अपने फर्म में मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो कैश में वो 1 लाख रुपये आ जाएगा, यानी एसेट्स तरफी 1 लाख रुपये आ जाएगा, और कैपिटल में यानी लायबिलिटीज़ तरफी वो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख बराबर हो गया। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिट अकाउंटिंग, इतनी होती है अकाउंटिंग, है ना। फाइनेंशियल यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर्स के लिए रहती हैं, ये ज़रूरी होते हैं। स्टेक होल्डर्स को पता होना ज़रूरी है कि कंपनी में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कैश फ्लो है, उन्हें पता रहना ज़रूरी है। मैनेजरियल अकाउंटिंग ये डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स होते हैं उसके लिए मैनेजर अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। टैक्स अकाउंटिंग जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, हमें कितना टैक्स देना है, कितना हमारा टीडीएस कटना है, ये सारी चीज़ें होती है टैक्स अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। ऑडिटिंग जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं, इसका जो रिव्यू होता है ये ऑडिटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग साइकिल जो इसमें देखिए कुछ 7 पॉइंट्स हैं। पहले आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, यानी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो कि वो है क्या, वो किस नेचर के हैं, कैश है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, कैपिटल हैं, क्या है वो, है ना। फिर उन्हें जर्नल से रिकॉर्ड करो, है ना, कि एक्सपेंसेस हैं तो उनको एक्सपेंस तरफी लिखिए, डेबिट करिए एक्सपेंसेस को, इनकम है तो क्रेडिट कर दीजिए, है ना। लेज़र में उन्हें पोस्ट करिए, इससे वो ट्रायल बैलेंस है जो इफ़ेक्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस बन जाती है। यदि कुछ एंट्री जो एडजस्टमेंट करनी है, यानी हमें एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, यानी कुछ एक्सपेंस जो हमारे अगले साल पे करने हैं लेकिन हम इसी साल मानते हैं, तो एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, टैक्सेस होते हैं जो मार्च के हमें अप्रैल में पे करने हैं, लेकिन हम उससे टैक्सेस को हम मार्च इसी साल लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना और इसी के अनुसार बुक को क्लोज़ करना, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन बजटिंग एंड प्लानिंग, यानी बजट और प्लान बनाने में इम्पॉर्टेंट है, इनसे हेल्प मिलती है। और स्टेक होल्डर्स